महात्मा गांधी ने कहा था, मेरा ये मानना है कि इस्लाम का फलना फूलना तलवार से नहीं बल्कि वली खुदा इमाम हुसैन इब्न अली की कुर्बानी का नतीजा है। दूसरी जगह कहा, अगर मेरे पास इमाम हुसैन के साथियों जैसे बेहतर लोग मौजूद हों तो मैं 24 घंटे में हिंदुस्तान आज़ाद करा लूँ। एक और जगह कहा, अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलना होगा। जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक कौम की नहीं बल्कि सब के लिए ये सिराते मुस्तकीम की आला तरीन मिसाल है। रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाली मुसन्नफ रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, सच और इंसाफ को जिंदा रखने के लिए फौजों और हथियारों की ज़रूरत नहीं, कुर्बानियाँ देकर भी फतह हासिल की जा सकती है। जैसे इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी, बिलाशुबा इमाम हुसैन इंसानियत के लीडर हैं। राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैदी ने कहा था, इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक रियासत या कौम तक महदूद नहीं बल्कि यह बनीनू इंसान की अजीम मेरास है। सरोजनी नायडू। मिसिस सरोजनी नायडू ने कहा है कि मैं मुसलमानों को इसलिए मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि इनमें दुनिया की सबसे अजीम हस्ती इमाम हुसैन पैदा हुए, जो दुनिया के तमाम मज़हब के लोगों के दिलों पर राज करते हैं और हर कम्युनिटी के लिए बाइस फ़ख्र है। स्वामी शंकराचार्य ने कहा, यह इमाम हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज इस्लाम जिंदा है, वरना आज दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई ना होता। डॉक्टर राधाकृष्ण भारती सदर ने कहा था, गो इमाम हुसैन ने 1300 साल पहले कुर्बानी दी लेकिन इनकी लाफानी रूह आज भी सब के दिलों में ज़िंदा है। रॉबर्ट बोलानो। चिली के मुसन्निफ़ नावलिस्ट रॉबर्ट बोलानो ने कहा है कि इमाम हुसैन को शहीद करना बनु उमय्या की सबसे बड़ी सियासी गलती थी, जो इनकी हर चीज़ को नज़रअंदाज करने पे मजबूर कर गई बल्कि इनके नामो निशान और हर चीज़ पर पानी फेर गई। फरिया स्टार्क। मारूफ बरतानवी अदीबा फरिया स्टार्क कई किताबों की मुसन्निफ़ है। फरिया ने 1934 में इराक़ के बारे में एक सफ़रनामा भी लिखा है। फरिया कहती है कि इमाम हुसैन ने जहाँ खेमा लगाए वहाँ दुश्मनों ने इनका मुहासरा कर लिया और पानी बंद कर दिया। ये कहानी आज भी इतनी ही दिलगेर है जितनी 1275 साल पहले थी। मेरा कहना है, आज करबला की सरजमीन का सफ़र करने से इस वक्त तक कोई नफ़ा हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको इस कहानी का पता ना हो। ये इन चंद कहानियों में से एक है जिसे मैं रोए बगैर कभी ना पढ़ सकी। चार्ल्स डिकेंस। मशहूर अंग्रेज़ी नावलिस्ट चार्ल्स डिकेंस ने कहा था, अगर इमाम हुसैन की जंग मालूम मता और इक़्तिदार के लिए थी तो फिर मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ख़वातीन और बच्चे इनके साथ क्यों गए। बिलाशुबा वो एक मकसद के लिए खड़े थे और इनकी कुर्बानी खालिस्तन इस्लाम के लिए थी। एडवर्ड जी ब्राउन। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अरबी के प्रोफेसर एडवर्ड जी ब्राउन के हवाले से लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में लिखा है, करबला का खून आलूद मैदान याद दिलाता है कि वहाँ खुदा के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा इस हाल में शहीद किया गया कि भूख व प्यास का आलम था और इसके इर्द गिर्द लाहिकीन की लाशें बिखरी पड़ी थी। यह बात गहरे जज्बात और दिल सो सदमे की बाइस है, जहाँ दर्द, खतरा और मौत तीनों चीज़ें एक साथ रूनुमा हो रही हैं। एंथोनी बार। लबनान के ईसाई मुसन्निफ़ एंथोनी बार ने अपनी किताब हुसैन इन क्रिश्चियन आइडियालॉजी में लिखा है कि जदीद व कदीम दुनिया की तारीख़ में कोई जंग ऐसी नहीं जिसने इतनी हमदर्दी और पजीराई हासिल की हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि मार्का करबला से इमाम हुसैन की बावकार शहादत के अलावा भी देखने वाले को बहुत से अहम असबाक मिलते हैं। थॉमस कार्लाइल ने कहा कि वाक़या करबला ने हक़ व बातिल के मामले में अददी बरतरी की अहमियत को ख़त्म कर दिया है। मार्का करबला का अहम तरीन दर्स ये है कि इमाम हुसैन और इनके रुफ़क़ा खुदा के सच्चे पैरोकार थे। कलील होने के बावजूद हुसैन की फ़तह मुझे मुतासर करती है।